जैसे बाकी पैनलिस्ट में सुन रहा था, राजनीति जी को भी सुना, अवस्थी साहब को भी सुना, डॉक्टर डी के गुप्ता को भी सुना। तरीका तो बहुत है, अगर पढ़ाई घर पे हो सकती है, अगर रूबिका लियाकत जैसी वरिष्ठ एंकर अपने घर से एंकरिंग कर सकती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जितने राजनेता हैं वो भी अपने घर से रैली कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर बोलता हूं कि कोई भी रैली, कोई भी महोत्सव, कोई भी उत्सव तभी संभव है जब आपका स्वास्थ्य ठीक है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप किसी भी उत्सव महोत्सव में भाग नहीं ले सकते। और रही बात कि जैसे बोला गया कि रैली की जा रही है, अगर पिछला एग्जाम्पल दूं, रूबिका जी, पिछले अगर अस्पतालों की बात करें तो मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहीं पे एक आरटीआई डाली गई थी और पता चला था कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ नहीं हुआ था जी। आपको याद होगा, मैं इशारा कर रहा हूं। लेकिन अगर टीवी पे आपके माध्यम से सबने, पूरे देश ने देखा कि हमारे पूरे देश की जनता सांसों के बिना करा रही थी, और ये केवल कोरोना और कोविड के कारण ही केवल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमरा रही है। अगर मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल देता हूं, कोई ट्यूमर का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट और उसको सर्जरी की जरूरत है, कोरोना आ गया, फैल गया, तीसरी लहर आ गई, जाहिर सी बात है उसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो कोरोना से भले ना उसकी मृत्यु हो, लेकिन उसकी कैंसर की वजह से जरूर मृत्यु हो जाएगी। एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें तत्काल हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या फिर 1-2 दिन प्लान करके सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू कोविड अगर फैल गया तो हमारे अस्पतालों में ऑपरेशन निरस्त हो जाते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर उन पेशेंट पे पड़ता है। नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है कि रैलियां रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है? देखिए, रीजन क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्ता होनी चाहिए, जनता का स्वास्थ्य। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ। तो जो आपकी बातें हैं, जो रैली के माध्यम से आप कर सकते हैं, तो मेरी अपील है एबीपी न्यूज की तरफ से कि कृपया करके ये अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से आप प्रेषित करें। जनता इतनी समझदार है कि वोट किसको देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रैली कर लेंगे तो आपको वो चीज वोट मिली जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और हमारा ये अधिकार होना चाहिए सबका कि हम स्वस्थ लेकिन रहें। हम लोग ये बातें करते हैं बहुत अच्छे से, इस पर एक दूसरे के साथ हामी भी भरेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही हो रहा होता है। ग्राउंड पर नेताओं के जयकारे लग रहे होते हैं, वो उनको एक अलग ही पावर देता है, वो एक अलग ही उनको स्वाद दे रहा होता है। और इसीलिए डॉक्टर कॉल, आप तो वहां पर बैठे हैं जहां पर मतलब ये टाइम लैप्स हो सकता है, नहीं कि आप जहां बैठे हैं आप वो देख रहे हैं, ओमिक्रॉन एंटर हो गया है, उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, हम तो देखकर भी नहीं सीख पा रहे हैं। नमस्कार रूबिका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं, पिछले साल मार्च के महीने से हम कंटिन्यूसली इस पे काफी शोज कर चुके हैं, और सेकेंड वेव जब आई थी तभी आप ही के चैनल पे हमने तब भी बताया था, जब R0 पॉजिटिव बन गया था, कि ये खतरे की घंटी है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोटेस्ट थे दिल्ली के बाहर, और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। अगर मैं आपको नंबर्स दूं, बिकॉज आई एम इन द नंबर वर्ल्ड एज वेल, यूएसए के अगर आप नंबर लीजिए तो 22 नवंबर को 75,000 केसेस थे एवरीडे न्यू। आज की डेट में 5,30,000 डेली के केसेस हैं, 6x। नंबर 2, डेथ 876 पर डे, टुडे इज 1,777 नंबर्स। एक्टिव केसेस 9.2 मिलियन से 12.4 मिलियन हो चुके हैं विद इन 5 वीक्स। इट्स नॉट अ जोक। और सुनिए, हॉस्पिटलाइजेशन, जो वहां पे भी डॉक्टर्स पता नहीं क्यों मिथ फैलाते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत हल्की बीमारी है। आप मेरी बात समझिए, WHO ने भी वार्निंग इशू कर दिया है कि ओमिक्रॉन, हम सब जानते हैं, 6 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है। आज तक इतनी स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन हमने नहीं देखी है। वैक्सीन की एफिकेसी जो इनिशियल वायरस के खिलाफ बनी थी वो 95% थी, डेल्टा के खिलाफ 72% रह गई, और नर्सिंग होम में 50%, इसके खिलाफ 32% है। अगर आप बूस्टर लेंगे तो 22% और बढ़ के 54% हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन रेट अमेरिका में एज ऑफ टुडे 7% इंक्रीज हो चुकी है पिछले 7 दिन में। और सुनिए, अगर बच्चों के ER में आप जाएंगे, 700% मोर पॉजिटिविटी रेट ऑफ कोविड इन लास्ट 7 days। इट्स अ वेरी बिग अलार्म इन अमेरिका एज वेल। क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन अभी बहुत कम मात्रा में हुई है। हमारे बूस्टर्स अभी लगने हैं। 15 मिलियन लोग रिफ्यूज करते हैं, 15% आबादी रिफ्यूज करती है वैक्सीनेशन की। यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हम आपका इंडिया में ये देखते हैं रैलीज, दैट्स अ सुपर स्प्रेडर इवेंट। उससे ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट बनेगा और पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
कोई भी हॉस्पिटल एक सिस्टम सेकंड इसको डॉक्टर नहीं बेयर कॉल, कर पाएगा। एक सेकंड डॉक्टर कॉल, आप ये कह रहे हैं ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट हो सकता है? बन चुका है, उसका नाम है डेल्मिक्रॉन। और वो क्या करता है? देखिए उसके अंदर ओमिक्रॉन और डेल्टा के कुछ कॉम्बिनेशन हैं, पर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि उसकी कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंसिंग के नंबर्स हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंसर्न है रूबिका जी। देखिए डेल्टा कितना तेजी से तबाही मचाया था, सिस्टम्स को नीच पे ले आया था। जितने भी लोग ओमिक्रॉन को लाइटली ले रहे हैं, इट्स अ साइन ऑफ वार्निंग इशूड बाय WHO। और इंडिया के अंदर ये सर्कुलेट हुआ तो एक नया ऑफस्प्रिंग लगेगा। थैंक यू। और क्योंकि मैं कन्फेस करती हूँ एक बात आपसे, अब तक आपकी बात करने से पहले तक मैं यकीन दिला रही हूँ आपको, और कन्फेशन है ये मेरा, मुझे ये लग रहा था ओमिक्रॉन का मतलब है हल्की खांसी, हल्का जुकाम, थोड़ा सा गला खराश होगा मुझे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर गुप्ता अब तक सही बता रही हूँ मैं, और क्योंकि हम यही सुनते आए हैं, हम यही जितना अखबारों में अब तक पढ़े वो यही पढ़ते आए हैं डॉक्टर गुप्ता। लेकिन ओमिक्रॉन जो है वो बहुत खतरनाक है, हम ये भूल रहे हैं। हाँ ये पता था जैसे घर में एक को वायरल होता है फीवर तो वो बाकियों को भी फैल जाता है, तो खासकर जो जनता है वो यही सोच के चल रही है कि भाई ओमिक्रॉन हुआ तो मुझे हुआ, इनको हुआ, इनको हुआ, और उसके बाद वो निकल जाएगा घर से। रूबिका जी अगर 30 सेकंड में एक बात ऐड कर पाऊं। हाँ बस सर, मैं एक सेकंड डॉक्टर कॉल में आ रही हूँ। डॉक्टर गुप्ता एक बार अपनी बात कह दें क्योंकि वो हमारे साथ 5:30 बजे तक ही है। मैं बताऊंगा ओमिक्रॉन जैसे डॉक्टर कॉल ने बोला है कि 4 से 6 गुना तेजी से फैलता है, जो इसका इन्फेक्शन रेट है या जिसका स्प्रेड रेट है, सेकेंडरी अटैक रेट इसको बोल सकते हैं। दूसरी बात, ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशंस हैं 30 एबनॉर्मल म्यूटेशंस हैं जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी वजह से वैक्सीन इनइफेक्टिव हो सकती है या पार्शियल इनइफेक्टिव हो सकती है। तीसरी बात, ओमिक्रॉन के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रो करता है वो 70 टाइम्स ज्यादा है, मतलब वायरल लोड 70 टाइम्स ज्यादा है। चौथी बात, जो सबसे जिसकी वजह से लोग जो छोटी बात है उसको लोग बड़ा करके फैला रहे हैं, जैसे आपको पता है, वो है कि लंग्स के अंदर 10 टाइम्स कम ग्रो करता है। लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो लोग हैं कोमॉर्बिड, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट कैंसर या ब्लड कैंसर या रेनल ट्रांसप्लांट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हल्की छींक या निमोनिया जो है उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ये उस निमोनिया से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है, तो कृपया करके गफलत में ना रहें, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरी वेव के हम दस्तक पे हैं, दस्तक शुरू हो चुकी है, कहां तक जाएगी अभी किसी को कुछ पता नहीं है। कृपया करके मैं राजनेताओं से फिर बैठे हुए सारे यहाँ पे शुक्र गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि वर्चुअल रैली करें, देश का पैसा बचाएं, देश का स्वास्थ्य बचाएं। वोटर समझदार है, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, जब हम सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो क्यों हम वर्चुअली फिजिकल रैली करके लोगों की जान को दांव पे लगा रहे हैं? और ये रैलियां खाली उन लोगों की जान पे दांव नहीं लगा रही। आपने ध्यान दो, ऐसी बहुत सारी मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने वो टाइम देखा। डॉक्टर गुप्ता, आपके तो खुद के अस्पताल को सील कर दिया गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।